नमस्कार बच्चों। हम कर रहे हैं कक्षा छठी का वह चिड़िया जो केदारनाथ अग्रवाल ने कविता लिखी है, वह चिड़िया जो। उसके प्रश्न उत्तर हमने इससे पहले वाली वीडियो में किए थे और इस वीडियो में हम कर रहे हैं भाषा की बात। ठीक है बच्चों, आइए सीधा प्रश्न लेते हैं। भाषा की बात में पहला है पंखों वाली चिड़िया है, ऊपर वाली दराज। एक प्रश्न है आपका पहले रंग का, पहला प्रश्न है भाषा की बात में। भाषा की बात में पहला प्रश्न है ये, पंखों वाली चिड़िया ऊपर वाली दराज। अब इसमें कहा गया है कि रेखांकित शब्द, ये रेखांकित शब्द है। देखिए मैंने रेखा खींच ली है, ये रेखांकित शब्द है, रेखा से अंकित यानी रेखा खींचा हुआ। ये रेखांकित जो शब्द हैं विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द ना विशेषण का काम कर रहे हैं, वाला वाली जोड़कर इनके। ये पंख है ना, पंख है, जैसे पंख है ना, जैसे पंखों हैं तो हमने इसमें वाली जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? वाली। ऐसे तो ये विशेषण का काम कर रहे हैं। ऐसे ऊपर वाली जोड़ दिया तो वाला या वाली जोड़कर ये विशेषण का काम कर रहे हैं शब्द। किसकी विशेषता बता रहे हैं? इनकी। चिड़िया, दराज, ये शब्द इनकी विशेषता। पंखों वाली चिड़िया, चिड़िया कैसी है? पंखों वाली, ये विशेषण हो गया। दराज कौन सी? ऊपर वाली है ना, तो ये भी विशेषण हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये रेखांकित शब्द वाला वाली जोड़ दिया गया इनके आगे, है ना। बनने वाले कुछ और विशेषण नीचे दिए गए, ये नीचे दिए गए देखिए शब्द। ऐसे मोर है ना, मोरों में वाला जोड़ दिया, मोरों वाला विशेषण हो गया बाघ। ऐसी पेड़ों है, पेड़ों वाला जोड़ दिया तो पेड़ों वाला घर। ऐसी फूल है, इसमें वाली जोड़ दिया, फूलों वाली क्यारी। खादी है, वाला जोड़ दिया, कुर्ता, है ना। रोने में वाला जोड़ दिया, रोने वाला बन गया शब्द बच्चा। मूछ है ना, तो मूछों में हमने वाला जोड़ दिया, मूछों वाला आदमी। तो ये जो रेखांकित शब्द हैं, ये जो वाला या वाली जोड़ा गया है जिनके पीछे, ये विशेषण हैं। क्या है बच्चों? बोलिए विशेषण। हाँ, सभी बच्चों ने बोला ये विशेषण है। क्या है बच्चों? विशेषण। ठीक है। अब कहा गया है कि एक विशेषण आपको और चुनना है, इनके आगे लगाना है, ऐसा कहा गया ना कुछ और। तो मोरों वाला बाग है। मोरों में आपने ऐसा है ना, जैसे नीले मोरों वाला है ना, या सुनहरे, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मोरों वाला बाग, एक विशेषण और जोड़ दिया आपने, ये भी विशेषण है। पेड़ों वाला घर, जैसे ऊंचे पेड़ों वाला घर है ना, ऊंचे जोड़ दिया। या कुछ भी सोच सकते हैं, भरे पेड़ों वाला घर, कुछ भी जोड़ सकते हैं। फूलों वाली क्यारी, कैसी? लाल। किसी के घर में क्यारी है, जैसे कतारबद्ध हम जो है कतारबद्ध हम सब्जी फल लगा देते हैं, तो वो क्यारी, उसे बोलते हैं क्यारी। लाल फूलों वाली क्यारी। खादी वाला कुर्ता, मान लो खादी कुर्ता कैसा होता है? सूती होता है, सूती। खादी वाला कुर्ता। रोने वाला बच्चा हमने जोड़ दिया अधिक। कोई बच्चा है वो अधिक रोता है। क्लास में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रोते रहते हैं, मम्मी मम्मी, है ना, तो रोने वाला बच्चा, अधिक जोड़ दिया हमने। ये विशेषण जोड़ रहे हैं हम सारे। मूछों वाला आदमी, किसी की मूछें काली काली हैं, है ना, लाल भी हैं मान लो, काली मूछों वाला आदमी, है ना। या घनी भी जोड़ सकते हैं आप, घनी मूछों वाला आदमी, काली मूछों वाला आदमी, है ना। तो जैसे मैं भी पहले लाल लाल बाल रखता था, तो मुझे भी कहते थे लोग कि वो लाल बाल वाले सर से बुला दो, तो विशेषण हो गया ना। तो बच्चों मैंने आपको ये समझाया कि ये जो शब्द हैं मोरों, पेड़ों, फूलों, खादी, रोने, मूछों, इनमें हमने वाला या वाली जोड़कर इन शब्दों को विशेषण बना दिया। क्या बना दिया? विशेषण। ठीक है बच्चों। और आगे भी एक विशेषण जोड़ने के लिए कहा है, तो हमने भी आगे विशेषण जोड़ दिए इनके आगे। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। खाली था, सुनहरे मोरों वाला बाग जोड़ दिया, ऊंचे हरे भरे, कुछ भी जोड़ सकते हैं आप, है ना। लाल, सूती, अधिक, इनमें से कोई भी, ये नहीं दोनों लिखने हैं, ऊंचे जोड़ दीजिए या हरे भरे, कोई भी एक लिख दीजिए। सूती है, खादी कुर्ता है, कैसा? सूती। अधिक, रोने वाला बच्चा। काली या घनी, कुछ भी लिख सकते हैं आप इन दोनों में से। मूंछों वाला आदमी है। तो आपने वाला या वाली जोड़कर इनको विशेषण बना दिया। और एक विशेषण और जोड़ रखा था, कह रखा था मैं लिखने के लिए, ये हमने लिख दिया। ये हमारा हो गया पूरा।
अब बच्चों बात आती है विशेषण की, जो आपने भी सीखे। विशेषण क्यों होता क्या है एक्चुअल क्या होता है विशेषण? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो शब्द हैं, अब आपको ये मन में प्रश्न उठेगा कि सर ये क्या जो शब्द आपने विशेषण बनाए हैं ये भी किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं? तो हम कहेंगे हाँ। तो ये जो शब्द है मोरों वाला, ये बाघ जो है संज्ञा है, इस बाघ की विशेषता बता रहा है। ये जो मोरों वाला शब्द है इस बाघ की विशेषता बता रहा है। तो ये जो शब्द है बाघ, ये हो गया विशेष्य, विशेष्य अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए, और ये हो गया विशेषण, है ना। इस शब्द से इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होते हैं, ये सारे विशेषण हैं, ये भी विशेषण है। और जिनकी विशेषता बताई जाती है ये विशेष्य होते हैं। जैसे ये विशेष्य है, घर, क्यारी ये भी विशेष्य है, कुर्ता ये भी विशेष्य है, बच्चा संज्ञा है ये भी विशेष्य है, आदमी ये भी विशेष्य है ना। ये देखिए ये सब विशेष्य, इनकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है बच्चों, और अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा इससे आगे। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है बच्चों, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। ये जो गुणवाचक विशेषण है इसके अंदर आते हैं काला, गोरा, मोटा, ऊंचा, पतला, मीठा, ये सारे शब्द गुण हैं। एक गुण है मिठाई कैसी होती है? मीठी होती है, मीठा गुण है ना। कोई आदमी मोटा है, भाई वो मोटा है, उसका गुण है, वो पतला नहीं हो सकता, मोटा ही है ना। अच्छा, ये होते हैं गुणवाचक विशेषण। अच्छा, एक है परिमाणवाचक। परिमाण जो है ना, ये मात्रा होती है, नाप तोल, मात्रा है ना। इसको मैं लाइन खींच देता हूं ऐसे। अब इसको लेते हैं परिमाणवाचक, मात्रा होती है। परिमाणवाचक यानी मात्रा, ये मात्रा को बताता है। ठीक है, इसको भी 2 भागों में बांट लेते हैं, है ना। निश्चित जो मात्रा बताए, निश्चित मात्रा है ना, निश्चित मात्रावाचक और अनिश्चित। ठीक है बच्चों, इसको जो है 2 भागों में बांट लेते हैं, 1 2 क ख। ठीक है मात्रा बताती। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ये निश्चित मात्रा कैसे? जैसे मान के चलिए मात्रा, जैसे 1 मीटर कपड़ा है ना, 1 मीटर कपड़ा निश्चित मात्रा हो गई, है ना। और इसमें जैसे मान के चलिए थोड़ा दूध दे दो, आप मान के चलिए गौशाला गए, आपने कहा थोड़ा दूध दे दो, कितना दूध नहीं पता ना, तो अनिश्चित मात्रा हो गई। मैंने कहा कि 4 मीटर कपड़ा है ना, 2 किलो फल, 2 किलो आम, निश्चित मात्रा है। 2 किलो बताए हैं आपने, 2 किलो आम निश्चित मात्रा है। ठीक है, ऐसे अनिश्चित में जिसमें निश्चित ना हो। ये क्लियर होगी। ऐसी संख्यावाचक है बच्चों। संख्यावाचक जो संख्या बताएं, इसको भी 2 भागों में बांटते हैं, संख्यावाचक को भी, है ना। एक निश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक को भी 2 भाग में बांटते हैं। किस किस में? एक तो निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक बच्चों, और दूसरा हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। राइटिंग थोड़ी जल्दी में ठीक नहीं है, आप बच्चों ध्यान कर लेना। निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या। ठीक है बच्चों उसके बाद निश्चित संख्या क्या है? मेरी कक्षा में 45 बच्चे हैं, तो वो जो 45 है 45 निश्चित संख्या है। ठीक है, 5 बच्चे खड़े हैं, 5 क्या है? निश्चित संख्या है। ऐसी अनिश्चित संख्या की हम बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे अनिश्चित संख्या है।
ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा, संख्यावाचक। उसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है बच्चों? जो सर्वनाम, सर्वनाम आपने पढ़े 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, पढ़े ना? 6 प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं। तो जो सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, जो सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं विशेषण के तौर पर, जो सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के तौर पर प्रयुक्त किए जाते हैं, विशेषण के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, ध्यान रखना बच्चों, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये हो गया। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, यह पेन है, यह पेन अच्छा है, यह देखो सर्वनाम है, लेकिन पेन क्योंकि संज्ञा है, अब ये सर्वनाम संज्ञा से पहले आ गया तो अब ये सर्वनाम नहीं रहा, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि इस पेन की विशेषता बता रहा है। तो एक सबसे बड़ा नियम है सार्वनामिक विशेषण पहचानने का कि सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा आ जाए तो वो सर्वनाम नहीं होता, सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है बच्चों? और हम आगे जब विशेषण की चर्चा करेंगे और नेक्स्ट क्लास में, तो मैं आपको और ज़्यादा बताऊंगा। बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो अवश्य लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी वीडियो ऐसे बनाता रहूँगा, और अपने मित्रों को शेयर भी करना। ठीक है बच्चों? बाय बच्चों।